यार डॉक्टर डॉक्टर जी जो है वो फिर से जुड़ चुके हैं। ले लिया जाए इनको? सर देख ले, वो किसी की वो खतने का रहा है तो ले लो फिर। अब देखो एविडेंस क्या प्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम तो जलेबी बना रहे थे। चलो फिर से दे देते हैं ना, थोड़ा मौका दे देते हैं। और वैसे भी 1 बज गया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और स्ट्रीम को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हमें क्लोज करना है। चलिए, वेलकम बैक जी डॉक्टर जी। जी 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 बिल्कुल। मैं इस बंदे की बातें सुन रहा हूँ, मैं तो इसकी मेंटालिटी पे हूँ कि सर्जरी इसकी करने नहीं मेंटालिटी देते की आप? जी सर्जरी करने जाने वाले थे, आप बोल रहे थे जी जी ऑपरेशन है कोई। बिल्कुल। मैं अपना पेंडेक्टमी करके आया हूँ, और जिसे कहते हैं कि इसमें ये जो लोग मैंने कमेंट पढ़े हैं काफी, जो लोग मुझे हम्म, गलत कह रहे थे, मुझे उनको जस्टिफाई नहीं करना, वो क्या मेरे बारे में ठीक। सोचते हैं क्या नहीं सोचते। ये बहुत हम्म बड़ा स्कॉलर बना हुआ है एडम। इससे हम्म, मुझे दो चीजें पूछनी है, कि इससे ठीक है। पूछें जरा कि सीमंस और जो स्पर्म्स होते हैं, इनका हम्म ये किधर बनते हैं? हम्म। से कुरान की रूह सीमंस से बताएं और कहाँ बनते स्पर्म हैं। एक ही चीज है? ये कुरान की इससे रूह से जरा बताएं कहाँ पूछे। बनते हैं। यार मुझे जरा कॉल आ रही है, 1 सेकंड 2 मिनट दें, आप लोग बात करें। और मुझे इनके ये मुझे भाग बताएं रहा है कुरान अब, की रूह से कहाँ से आई है। 1 सेकंड। नहीं नहीं, वो आज ये भाई भाग रहा है। वो ना ना, डॉक्टर डॉक्टर जी साहब वो नहीं भागेंगे, आप टेंशन ना लो। उनका कॉल चले आया मुझे है। मुझे चले बताएं, आप बता दें कि सीमन और स्पर्म एक ही चीज है? नहीं, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से सीमन में स्पर्म होता है। अच्छा, सीमन में स्पर्म होता है। और जी सीमंस कहाँ बनते हैं? भाई, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो टेस्टिकल्स में बनते हैं। अच्छा ठीक एक है। मिनट। ये हाँ, मार्क 1000 ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। अल्लाह ने मोहम्मद के साथ प्रैंक किया था, मोहम्मद सच समझ बैठा। उस कुरान की आयत के बारे में बता रहे। ठीक है, अच्छा आप कहना क्या अच्छा चाह रहे हैं डॉक्टर जी, ये बताइए आप। आपने पहले जो एक वर्स जिसे बताई थी ना, एक येलोइश की, और दूसरी एक बताई थी कि बैकबोन में बनते हैं, हदीस, जो हदीस, जिसे कहते हैं। जी हदीस हदीस के बताई बारे में थी बात आपने। करें। जी जी हदीस के बारे में, उस बारे में मैं हदीस आपसे के बात बारे में करूँ। तो डिस्चार्ज की बात हो रही है। जी जी डिस्चार्ज की बात हो रही है ना। डिस्चार्ज, ठीक है। सीमन में डिस्चार्ज नहीं आता, सिर्फ हम्म। स्पर्म्स आते हैं। नहीं नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं उस हदीस में? नहीं, मैं शुरू आप कर दूं आप हदीस? आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ, आप लोग ये कह रहे हैं आपके ना कि सामने उस हदीस है, हदीस में एक उस मिनट रुको। हदीस में लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज जो है वो बैकबोन से आता है, रिब से आता है। नहीं नहीं, बैक तो ये हदीस में बैकबोन का जिक्र नहीं है भाई डॉक्टर साहब। हाँ, तो किस चीज का जिक्र है? हाँ, ये हदीस में तो डिस्चार्ज का है कि फीमेल का डिस्चार्ज जो है वो येलो होता है। नहीं, बहस वो इस पे चल रही थी। पहले पहले ये आदम ही बोल रहा था ना, कि अपना ये एक और अच्छा वो, हदीस है उसमें नहीं नहीं वो उसमें हाँ नहीं, वो आप बात करें ना, अच्छा जी, मैं उसमें आ जिसे गया हूँ। कहते हैं कि क्या सीन है। मोहम्मद बोलता है कि जिसे कहते हैं कि डिस्चार्ज बैकबोन से प्रोड्यूस होता है। और मैं यही पूछना चाह रहा वो हूँ ये कुरान की स्कॉलर साहब बात है से। भाई। यार क्या? वो कुरान की बात हो रही थी। चले कुरान की बात है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, ये स्कॉलर साहब से मुझसे पूछे कि सीमंस और स्पर्म जिसे कहते हैं एक ही जगह पे बनते हैं। सर मुझे सीमन और स्पर्म का डिफरेंट वर्ड अरबिक में आप कुरान की रूह से जरा दिखा दे, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। नहीं, मुझे आप बताओ ना कि सीमन और यार स्पर्म मुझे एक ही परवाह जगह ही पे नहीं है इस बनते हैं। चीज की। पहले तो मुझे अजीब डिफरेंस बात कर बिटवीन रहे द हो। सीमन एंड द स्पर्म कुरान की रूह से दिखाएं ओ कहाँ है। भाई, आप अजीब बात कर रहे हैं भाई। आप मैं नुत्फा अजीब किसको बात नहीं कहते कर हैं? रहा डॉक्टर, अब नुत्फा जरा किसको गौर से कहते हैं? सुनना। डॉक्टर गौर नुत्फा से किसको सुनना। कहते हैं? डॉक्टर नहीं नहीं, गौर आप से सुनना। स्कॉलर बने हुए हैं, आपको नुत्फा जो है बहुत अच्छा, वो साइंस। ड्रॉप एक, को कहते नहीं। हैं। नुत्फा अच्छा हैं? एक ड्रॉप को मिनट, एक कहते हैं। मिनट। अच्छा। डॉक्टर जी, हाँ हाँ डॉक्टर हाँ जी, हाँ। सबर जी जी। और इत्मीनान से बात करोगे ना तो लोगों को भी समझ में आएगा। नहीं, जो वो कि मेन, वो सबर, वो अच्छा, मुझे आप सबर की तो तलकीन बीच में कर रहे ना, हैं, उसको सबर की तलकीन क्यों नहीं कर रहे आप? वो देखो देखो, वो एडम के लिए भी है, आपके लिए भी है। आपसे सवाल किया गया स्पर्म के बारे में, आपने उसका हाँ जवाब जी। दिया नुत्फा क्या है। नुत्फा का एडम ने तो बताया उसको ड्रॉप नहीं, मेरा जो होना है। पहला सवाल है वो इससे ये है कि सीमन और स्पर्म जो है वो कहाँ पे तो बनते हैं, और स्पर्म दोनों एक कुरान ही में है चीज ही है? नहीं ना भाई। स्पर्म यार कुरान भाई, में मैं किधर फिर है, वही तो जवाब पूछ दूंगा रहा है। ना। मैं जवाब कहाँ दे दूंगा, सर, है? ये इसे दे पूछो। दे इससे दे इस जवाब दे। नहीं तुम मुझे बताओ ना, सीमन और स्पर्म कहाँ पे मैंने बनते हैं? आपको बता दिया सर कि सीमन और स्पर्म का डिफरेंस कुरान में नहीं है। कुरान में अगर आप चलो नहीं मुझे है, गलत लेकिन साबित आप करना मुझे चाहते बताएं हैं। ना। यार सर अजीब पहले तो बात, आपको आप मुझे मुझे गलत बताएं कि साबित कहाँ करना है ना बनते इस हैं। बात में। मैं मैं पहले तो मैं गलत साबित तभी करूंगा ना जब आपको बेसिक थ्योरी का पता होगा। सर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे सिर्फ वो पता जो तो फिर कुरान ने फिर जिसे बताया। कहते हैं ऐसे ही टांग जो अड़ाए जा रहे कुरान हो ने तुम। बताया है।
नहीं, टांग ऐसी अड़ाए जा रहे हो तुम। साहिल साहब जरा स्क्रीन दिखाएं, मैं दिखाऊं कुरान क्या बताता है। 1 मिनट। ओके, कुरान कहता है कि वो जो पानी है, इसकी पिछली वर्स है जो 86:6 है, वो कहती है माँ पानी। किसका पानी? मर्द और औरत का पानी। पानी की बात हो रही है यहाँ पे। वो कहता है ये जो नुत्फे की पानी बात नहीं हो है, रही, पानी जो नुत्फे की है बात। वो, यार बोल नहीं अभी, मुझे बात तो यार कर लेने दे, फिर बोल नहीं। अच्छा, एक करें मिनट करें डॉक्टर करें, जी। ठीक है करें। अच्छा, ये जो पानी है वो मर्द की ब्रेस्ट वुमेन की ब्रेस्ट बोन से और मर्द की कमर में से आता है। अच्छा, ठीक है। ये जो इब्ने कतीर है वो भी बैक बोन के बारे में बात करता है, क्योंकि सुल्ब जो है वो अरबी का वर्ड है फॉर बैक बोन। नाउ अब आप मुझे बता दे, आप इसमें क्या गलती देखना चाह रहे हैं? अब ठीक आपकी है, बारी। मैं अब आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि आपने कभी प्रोलैक्टिन हार्मोन का सुना है? सर मुझे अंब का नहीं पता, मुझे कुरान से बताएं। तो हमारे मुझे साथ कुरान डॉक्टर से बताएं। पटू। ओ जी, मुझे बात कर रहे कुरान से नहीं बताएं, मुझे आप। कुरान से। आप साइंस को, कभी साइंस को बीच में ले रहे हैं कि साइंस सर कुरान के मैं नहीं, अगेंस्ट है। मैं सर नहीं लाता अजीब साइंस को बात। बीच में। मैंने आपको अच्छा, लास्ट टाइम भी कहा था, जब आपको एक ये देखे नहीं, कुरान, जब आपको कुरान क्या कह रहा है। थ्योरी का ही नहीं पता, जब आपको सर थ्योरी का ही नहीं कुरान क्या पता, कह रहा बेसिक है, थ्योरी, स्क्रीन आप देखिए। जब अच्छा आपको 1 मिनट, बेसिक। 1 मिनट। अच्छा डॉक्टर जी, ये जी अच्छा जी ठीक है। वी हैव डॉक्टर पटू गायकवाड़ ऑल्सो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गायकवाड़ सर फॉर ज्वाइनिंग। यस, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं डॉक्टर जी से पूछ लेता हूं कि उनका क्या कहना है गायकवाड़ सर, फिर मैं आपको मौका देता हूं। अच्छा डॉक्टर जी। गायकवाड़ सर है ये, अगर डॉक्टर है तो ये इनसे पूछें कि फीटस लाइफ में जब बिफोर द बर्थ जो बेबी बॉय पैदा होता है, उसके टेस्टिस कहाँ पे बनते हैं? हेलो जी जी, टेस्टिस कहाँ पे बनते हैं? जी जी, हेलो, आवाज इनकी नहीं आ रही, शुरू होती है। आवाज जी आपकी ब्रेक हो रही है डॉक्टर गायकवाड़। यार साहिल साहब देखें, यहाँ पे अच्छा मैं उस वक्त बोल रहा था, मैं दोबारा से जरा थोड़ा सा बोल लेता हूँ, मैं अपना मुद्दा ठीक। दोबारा रखता हूँ। मैं देखिए मुद्दा आपका सारा एक्सप्लेन डॉक्टर करूंगा, साहब रुक जाए लेकिन यार जरा, पहले बेसिक सुन लो डॉक्टर थ्योरी। यार। साहब डॉक्टर जी सब सब पहले एक, सुन लो। डॉक्टर जी पहले सुन लो यार। जी जी, मैं सुन ये रहा हूँ। आपके सामने अरबिक कुरान मौजूद है, या तो आप कहें कुरान गलत है और आपको ठीक है, ज्यादा पता है तो फिर एक अलग बात है, ठीक है सर, फिर आप ठीक है, जीत गए। अच्छा, जी वरना ठीक है, कुरान में ठीक यहाँ है, पे मैंने आपको बताया था कि माँ का जिक्र हो रहा है, क्या आपको माँ नजर आ रहा ठीक है, खुली का है? मिम्मा ओके, जी इन दाफिक। ठीक है। ठीक है, माँ का लफ्जी मतलब होता है वाटर, ठीक है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको हदीसों में भी दिखाया था कि हदीसों में भी माँ लिखा हुआ है। ठीक दूसरा, है, आपने मुझे स्पर्म और सीमन का फर्क पूछा, मैंने आपको कहा कुरान जी में जी, फर्क नहीं है, मैंने ठीक आपको है, कहा था ये बात। अब जी जी, अब आप मुझे बताइए, जो पानी निकल रहा है, जो हाँ औरत में से जी, भी बाहर निकल रहा है और मर्द से भी बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये उस पानी की जी बात हो जी, रही है, अच्छा ठीक ये है, मुझे बताएं, ये बताया गया है कि जी, औरत की रिब्स बोन में से और मर्द हाँ की हाँ, बैक बोन में से आता है। ठीक प्लीज है। जरा ये एक्सप्लेन कर दें पहले, ये बाकी मैं सब कुछ बाद की एक्सप्लेन बात तभी करूंगा जब आप बेसिक थ्योरी को जानते होंगे। है। सर आप मुझे बेसिक पानी थ्योरी की को बात जानते ही करनी नहीं है। है। मैं पानी की बात करूंगा। नुत्फा जो है पानी कहलाता है कि नहीं कहलाता? सर जी, यहाँ नुस्खे का जिक्र नहीं है। नुत्फे का नुत्फा जिक्र यहाँ पानी पे नहीं है, जरा मुझे नुत्फे वाली नहीं, वर्स दिखाएं, वो वर्स दें, जी नुत्फे बात वाली, कर रहे हैं। ओ नुत्फे वाली भाई, वर्स दें। अच्छा, पानी डायरेक्ट पानी निकलना चाहिए आपकी तरह, मेरे जिस तरह भाई जिसे नुत्फे कहते वाली हैं नीचे वर्स दें। पानी से पानी निकलता है। एक एक हाँ मिनट, एक हाँ। मिनट। जिस जिस तरह नल डॉक्टर से जी, पानी निकलता है, इस तरह पानी निकलना चाहिए। डॉक्टर जी, आप तो अजीब डॉक्टर जी, बात कर रहे हैं यार। यार डॉक्टर जी, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, हम बात करें कुरान की रूह से, या कुरान में जो चीज बताई गई है उसके हिसाब से बात हाँ हो रही हाँ, है, ठीक है। ये जो कुरान की आयत जहां पे से ये कहां से निकलता बताया गया है, वहां देखिए क्या है लफ्ज, खुलिका मिम्मा इन दाफिक। यहाँ पे हम्म। नुत्फे का कोई जिक्र नहीं है, या पानी की बात हो रही है, फ्लूइड की बात हो पानी रही है, की ठीक है। बात हो रही है, आप बात को, हाँ। आप बात मेरी कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे, तो जिसे अच्छा कहते हैं 1 उससे मिनट मैं फायदा आपको क्या है? देता हूँ, बोलिए। फिर मैं 1 लीव मिनट कर बोलिए। जाऊंगा, फिर जिसे कहते हैं कि नहीं अगर नहीं, एक बात मिनट, एक कंप्लीट मिनट। ही नहीं होने देनी अच्छा आपने। डॉक्टर जी, 1 बात मिनट मैं यह है कि आपको देता हूँ। जब भी हाँ। कुरान बात करता है, वो एक लिटरेचर में बात करता है, ठीक है। अब पानी का मतलब ये नहीं है कि जिसे कहते हैं कि नलका चला दिया है किसी ने और पानी निकल रहा है। पानी से मतलब ये है कि सीमंस और स्पर्म्स वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं ना। हम्म। नहीं हूं आप कि अपनी आप 1 मिनट बोले ना। बात कंप्लीट, यार आप अपनी 1 मिनट में बात कंप्लीट करिए जी, ना सर। रुको, लिक्विड मैं फॉर्म में अपना ये होते हैं ना। स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट रुको, चलो स्टार्ट, बोलिए।
अच्छा, जो पानी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, सीमेंस और स्पर्म जब दोनों मिलते हैं तो वो मिलके एक लिक्विड फॉर्म में एजैकुलेट होते हैं ना। एजेक्शन होती है तो लिक्विड फॉर्म में एजैकुलेशन होती है ना मर्द की, और औरत की डिस्चार्ज होता है तो अपना फ्लूइड ही आता है ना बाहर। ठीक है, कोई जिसे कहते हैं सॉलिड चीज तो बाहर से आती नहीं है, कि कोई लोहे लोहे का रॉड बाहर आ रहा है, ठीक है, या कोई जिसे कहते हैं पत्थर बाहर आ रहा है। तो पानी का मतलब ये तो नहीं कि पानी जिसे कहते हैं निकल रहा है, कोई नल नल लगाया हुआ है। पानी का मतलब यही है ना कि फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें जिसे कहते हैं कि अपना इधर उधर की बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। दूसरी बात अब ये कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछनी है कि साइंस को छोड़ दें। ठीक है, आप जिसे कहते हैं कि मुझे ये भाई साहब बता दें कि सीमंस कहाँ पे बनते हैं और टेस्ट अपना जिसे कहते हैं स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और जो इसने ब्रेस्ट की बात की है, वो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रुक इनको जाइए, रुक जाइए, प्रोलैक्टिन सुन लें। रुक जाइए, इनको रुक नहीं, इनको आपका टाइम प्रोलैक्टिन का खत्म पता। हुआ। नेक्स्ट टर्न जी में, ठीक है, नेक्स्ट टर्न में आप बोलिए, ठीक है, नेक्स्ट टर्न, ठीक है। नेक्स्ट टर्न। अच्छा, डॉक्टर पटू गायकवाड़ को शायद कुछ ऐड करना है, फिर मैं एडम को दूंगा। यार डॉक्टर स्काई भी जुड़ चुके हैं, फिर साइंटिफिक हो जाएगी बातें। कुरान असल में साइंस पे है नहीं ना, साइंस को तो बीच में घुसेड़ने की कोशिश हो रही है बस। नहीं, लेकिन देखते हैं स्काई, डॉक्टर स्काई को शायद हो सकता है कि डॉक्टर जी ने कुछ फिर से कुछ हो सकता है गलतियां कर दी हो। तो गायकवाड़ जी, डॉक्टर गायकवाड़, आपको कुछ ऐड करना है तो करिए, नहीं तो मैं फिर डॉक्टर स्काई को मौका देता हूँ। देन विल मूव बैक टू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कुरान। डॉक्टर गायकवाड़, डॉक्टर गायकवाड़ की शायद वॉइस कुछ कनेक्शन का इशू है। ओके, डॉक्टर स्काई, वेलकम अगेन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Yeah, thank you. Could I just ask this gentleman, Dr. Z, what's the relevance of asking embryogenesis of testes with regard to semen coming from backbone? I don't see the connection. Could you explain? Okay, I do explain, but just tell me first that where semen produced and where sperm produced. You tell me where semen is produced first. No, you have to tell me. Why? I will tell you. I know the answer. You give the answer, I see, because you're making a lot of mistakes. I know the answer. Well, give it then. So, no, you have to tell me. Well, you're asking totally irrelevant question about the origin of testes when you're talking about spermatogenesis, which occurs in seminiferous tubules. I don't know what you're talking about. It's totally irrelevant. Okay, the semen, तो semen कहाँ से आता है? Just tell me, please. Semen is comprised. You should know the basic knowledge, but it's not relevant here. Like Adam said, it's not relevant. Why this is not relevant? No, हमारी बात irrelevant हो जाती है और आपकी बात relevant हो जाती है। अच्छा डॉक्टर जी, एक मिनट, डॉक्टर जी, I'll give you all the chance. Don't worry, डॉक्टर जी, मैं मौका दूंगा आपको, टेंशन ना ले। ठीक है, डॉक्टर स्काई, प्लीज कंप्लीट। Okay, now I'll explain for everybody else. Here, what I see from the verses is talking about the semen coming from backbone, which is totally daft, stupid, because semen, obviously, as I said last time, are comprised of number of different constituents, components. Among them, there are secretion from vesicles, and prostate gland, and so forth, and the sperm themselves. All these things are in the end come from testes and surrounding area. There's no link whatsoever with spine. And this Dr. Z is trying to bring it in some way to connect it to spine, and he's going about sort of putting his trying to hold his basically ear by putting his hand behind his back and doing all sorts of gymnastic. Even mental gymnastic won't help him because it's totally irrelevant. The point is that if I told them, it doesn't make any sense. It comes from mesoderm. But even then, that's when babies in just 3, not even baby then. It's a very early on. All these things occur by the time baby is 10 weeks, it's already fully formed. So I don't know where he's going all with this. It's all irrelevant. So the point is, the fundamental question here is the basic sentence in Quran is, or in whatever you're showing, that scripture is, that semen, because sperm is not mentioned in there, it's secretions
male secretions come from spine, which is just plain wrong. That's the point. There's no ifs and buts. अच्छा जी, डॉक्टर स्काई, मेरा I have a question for you over here. Yes. यहाँ पे जो verse है ना, the verse is actually saying two things. Yeah. Because वो the male's semen is coming from the backbone. The Yeah. female's semen / secretion is coming from the ribs bone. Which And are some other people said the bone which is the neck bone, the necklace wali bone, the bone where you wear the necklace. Yeah, So yeah. is it possible by any mean कि फीमेल का सीमन उस बोन में से निकल रहा हो? First of all, Adam, females don't have semen. That's a mistake. Water. Let's just say water. Water. Because Even Quran though- says water. okay, even the main water from females comes mainly three places, two places mainly. Vaginal secretion, which happens due to coitus intercourse, which is essentially produced from acidic secretion come from vagina, and they've got a purpose there. And second, it's not and the main other thing is that every 4 weeks, it can be 4 to 6 weeks and sometimes longer, which is menstruation itself. नहीं उसकी बात नहीं हो रही. We are not talking about menstruation because that menstruation के ऊपर there are other verses. So Yeah, I yeah. know there are verses for menstruation. Right. So the secretion, it doesn't come from bone at all. Again, to bring in breastbone into secretion itself is totally stupid. In that way, you can connect every part of single body to everywhere else. Body is connected. But it's a bit like saying we know that gut hormones affect the brain. Even the gut bacteria affect these microtomes affect all sorts of things. So there are microbial things which produce certain secretion which can affect our mood and so forth. So in that way, there are new things being found all the time. But the simple point is, as stated there's no connection between breastbone and secretion from ladies. Female secretion. Not at all. Not in a 1 in a trillion chance. It's simple wrong. Because there are some things in medicine or in science which you can say maybe in future, but no. There are certain things we know, a bit Not like possible. gravitational laws. We know that Earth is round. Nobody's going to us and say us in a few hundred years' time it's square or it's flat. There are certain things we know for sure. ठीक है. Thanks a lot, Dr. Sky. And we have a Muslim doctor. अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब से हमारी पहले भी शायद बात हो चुकी है. वेलकम डॉक्टर साहब. साहिल साहब कैसे हैं? आदाब. जी मैं ठीक हूँ. आदाब. बड़े जमाने बाद आए डॉक्टर साहब. हाँ जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? हाँ जी मैं भी अच्छा हूँ. देखता रहता हूँ आपके स्ट्रीमिंग. कोई मिस नहीं करता. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. अच्छा डॉक्टर, जो कि खुद एक मुस्लिम है हमारे डॉक्टर साहब, हाउ मच यू एग्री विद डॉक्टर जी? देखिए रिलीजियन को और साइंस को ये दोनों को फिट करना नहीं चाहिए. मेरा ओपिनियन है अगर हम लोग रिलीजियस है तो बस उसी में बिलीव करें. अगर सिर्फ मानना है. डोंट मिक्स अप साइंस एंड रिलीजियन. हियर आई टोटली डिसएग्री. अब मैं बोलता हूँ ये सेमन और स्पर्म का जो डिफरेंस क्या है. स्पर्म जो है वो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में बनता है. जो टेस्टिकल्स होते हैं they are placed separately from the abdominal cavity. स्क्रोटल सैक में जो टेस्टिकल्स दो होते हैं उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होते हैं. वो ट्यूबुल्स के जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उसमें से जो है स्पर्म्स बन के जो है वो ट्यूब्स में झड़ते रहते हैं. वो एक स्पर्म जो है एक लिविंग क्रिएचर है. उसको अलाइव रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए और उसका जो मकसद को पाने के लिए कि स्पर्म जाके जो है वो उनको फर्टिलाइज करना है ना, इसीलिए उसके रास्ते में जितने भी चीजें आते हैं जैसे कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है और वेसिकल्स है और जितने भी चीजें हैं वो दे कीप ऑन सेक्रेटिंग फ्लूइड्स. यानी कि वो फ्लूइड्स में जो है हर किस्म के वो चीजें रहते हैं जो स्पर्म को जो है मोबाइल रखें, उसको न्यूट्रिशन दें, उसको ऑक्सीजन और एसिडिक नेचर से भी बचाए. ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम लोग? हाँ जी. अल्कलाइन नेचर जो है उसका पीएच मेंटेन करते हैं ताकि वो जिंदा रहें. एग्जैक्टली. ये पूरे जो लिक्विड जो है ये पूरे लिक्विड और जो स्पर्म से सब मिलके जो है वो बनता है सीमन. ओके. अच्छा डॉक्टर साहब. जी. अच्छा यू कंप्लीट एंड देन आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू यू. ठीक है जी. हाँ तो ये
जी। अच्छा तो एडम वो वर्स फिर से रखो सामने, एडम वो वर्स रखो, कुरान की वो वर्स रखो एडम। जी सर यही है, ये युखरिजु मिन बैनि सुल्बि व तुराब, ये कुरान अच्छा की वर्स है। अच्छा ये कुरान की वर्स है ना? हाँ ये कुरान की वर्स है अरबी में, और इसका ये हाँ। ये रेफरेंस है इब्न अब्बास के रेफरेंस है। अगर वो 6 भी लेनी है कि वो वाटर है, वो पता नहीं किधर गई हाँ है। वो वाली रखो, वो वाली रखो। ये माँ ठीक है वाटर। ओके। हाँ डॉक्टर साहब देखिए ये हमारे सामने एक वर्स है, ही वॉज क्रिएटेड फ्रॉम अ फ्लूइड इजेक्टेड emerging from between the backbone and the ribs. So being a doctor, how scientific, I mean अगर आप इसको साइंस के रूप से देखें नहीं आप बताने की आप रुको यार डॉक्टर जी, एक मिनट यार, एक मिनट। ये हमारे डॉक्टर साहब भी मुस्लिम ही, आप फिक्र ना करें, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट। ओके उनकी भी राय ले लेते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? हाँ बी ऑनेस्ट, ठीक है, अनबायस्ड। साइंस की रूह से आप इसको क्या कहेंगे? He was created from a fluid ejected, emerging from between the backbone and the ribs. जी मैं एक बात बोलता हूँ, इसका जवाब देने से पहले एक बात बोलता हूँ कि 1400 साल पहले जो ये चीजें जो है बताई गई हैं, उस टाइम पे इतना ही मालूम था उनको। और जो उसके बाद जो है जो चीजें इनको नाजिल हुई हैं, जो नाजिल हुई उसी को उन्होंने बताया गया है कि उनको मेरे ख्याल से उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था मेडिकल साइंस के बारे में। तो मैं इस तरह सोचता हूँ। ठीक है। और नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट। जी 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 कमिंग टू द स्टेटमेंट, देखें एज ये स्पर्म्स जो है, सेमन जो है बनता है वो अडल्ट में। तो अडल्ट में जो ये बनता है वो तो टेस्टिस में ही बनता है, मैं तो यही बोलूंगा। तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट? कमिंग इमर्जिंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। क्लियरली बैकबोन और रिब्स बोल रहा है। बैकबोन जो है वो इट्स फंक्शन इज टोटली डिफरेंट। बैकबोन का फंक्शन होता है टू गिव ये स्ट्रक्चर टू द बॉडी। मतलब ये जो है एक वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो उसका फंक्शन जो है रिप्रोडक्शन में मैं तो ये मतलब ये रेशनल नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब सुने मेरी बात सुने। एजैकुलेशन और एरेक्शन, ये इन दोनों में पैरासिम्पैथेटिक कौन है, सिम्पैथेटिक कौन है? हाँ जी, उसका नर्वस सिस्टम का तो इन्वॉल्वमेंट होता है। नहीं मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, पैरासिम्पैथेटिक कौन सी है और सिम्पैथेटिक कौन सी है? एजैकुलेशन में एजैकुलेशन सिम्पैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है? एजैकुलेशन बोल रहे हैं आप? या एरेक्शन सिम्पैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है या एजैकुलेशन सिम्पैथेटिक है? जी आप एरेक्शन और एजैकुलेशन दोनों को सेपरेट करके पूछ रहे हैं, कौन सा किसमें कौन सा? जी दोनों, हाँ जी दोनों में मुझे बताए ना जरा। आप वैसे इन दोनों का यहाँ पे जिक्र कैसे हो सकता है? क्योंकि जिक्र मैं आपको नहीं, जिक्र मैं आपको लिंक हो रही है, जो जिक्र का आपको बताऊंगा ना, वो जिक्र आपको बताऊंगा, आप बात सुनो। जो औरत है उसके अंदर तो किसी किस्म की ऐसी चीज होती ही नहीं है कि उसका कोई खड़ा हो जाए। ओए भाई उसका भी मैं बताऊंगा ना, बात तो सुनो भाई, बात तो सुन लो। जब दो डॉक्टर बात कर रहे हैं तो तुम भी जाहलों की तरह बीच में पूछ पड़े। भाई मैं मोहम्मद की तरह बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद की तरह बात कर रहा हूँ, जाहिलों की तरह नहीं। तुम्हें तो बेसिक मोहम्मद की तरह बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो बेसिक थ्योरी का नहीं पता यार। एक मिनट तुम्हें तो बेसिक थ्योरी का ही नहीं पता। अच्छा सर मुझे मोहम्मद से ज्यादा थ्योरी का पता है। अच्छा एक मिनट, बेसिक थ्योरी का नहीं तुम्हें पता। एक मिनट यार, एक मिनट। डॉक्टर जी देखिए, डॉक्टर जी जो आप बात कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, तो इजैकुलेशन में दोनों भी आ जाते हैं। ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम आते हैं वो तो दोनों काम उसमें करते हैं ना। जी नहीं, सही बात है। आप मुझे सिर्फ इतना बताए ना, सिंपैथेटिक इनमें से कौन सी है और पैरासिम्पैथेटिक कौन सी है? आपने दोनों बात करे है ना, इजैकुलेशन बोले हो और बोले आपने। चले मुझे इजैकुलेशन ही बता दे, इजैकुलेशन पैरासिम्पैथेटिक है या सिम्पैथेटिक है? हाँ जी, तो उस पर दोनों भी काम करते हैं, यानी पैरासिम्पैथेटिक और
जो एएनएस रहती है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो इजैकुलेशन दोनों ही काम करते हैं। आप पढ़ ले है ना। अच्छा। हाँ जी, आपको पता है, आपको तो पता होगा नहीं बात। नहीं, आप जो होती है ना कि जो एजैकुलेशन होती है, हाँ जी, हाँ जी, वही जी मैं हाँ आपसे जी, पूछ रहा हूँ कि ये पैरासिम्पैथेटिक है या सिम्पैथेटिक, आपने बोला दोनों है, ठीक है हाँ जी। जी, तो बिल्कुल जो आपकी बात वर्क, ठीक है, दोनों है। अच्छा जो डॉक्टर जी, एरिक्शन है वो क्या है? अच्छा क्या डॉक्टर जी, बोले ये, हाँ एक मिनट, हाँ डॉक्टर गायकवाड़, डॉक्टर जी, जी। जो आप इतना जो एक्सप्लेनेशन सभी से पूछ रहे हैं, जी, आपको कुरान में भी फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाली चीज दिखाना पड़ेगा आपको। मैं जब एक इंसान को बेसिक थ्योरी का नहीं ना पता होता, मेरी अब बात हाँ। तहम्मुल से सुनिए, बीच में अरे टोकिएगा ना कोई भी, ठीक भाई है क्या बड़ी प्लीज। बात है वो सुन पता करना, सुन आप ले गूगल में जाओ, टाइप करो, आपको मालूम हो जाएगा। भाई, सुन तो लें, गूगल से टाइप करेंगे आप जिसे कौन कहते सा हैं कि के अपना क्वेश्चन पूरी बात लेके सुन लें। पूछेंगे तो कौन अब आप बताएगा बात ये। सुन यार, लें, अब आप मेरी यार बात सुन डॉक्टर लें। जी, ये मैं अभी कुरान में ये बता सब दूं, मैंने किधर है? गूगल से मालूम कर लिया है। एक नॉन मेडिकल पर्सन भी बता सकता है, वो कौन सी बड़ी बात है आजकल। अच्छा हाँ अच्छा, मैं एग्जैक्टली। तो पढ़ूं आप गूगल मुझे से। बता सकते हैं। आप हाँ गूगल से गूगल से पढ़ रहे हैं बताता ना, हूँ मैं। आप हाँ गूगल से पढ़ रहे होंगे, आप हाँ गूगल से तो पढ़ रहे होंगे। अब आपकी हाँ मैंने तो बात सुनी, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, अब तहम्मुल से बात सुने, 1 मिनट दें, क्योंकि मैं सर नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मेरी आप बात पूरी सुन लें। अब ठीक है, बोलो। सुने, ये जो जिसे कहते हैं, बहुत सारे मॉन्क हैं इंडिया में या हिंदू हैं, ये एक ना वर्स को कोट करते हैं बहुत ज्यादा, कि काफरों का जिधर चाहो तो कत्ल करो, ठीक है। मैं अब इसको बेसिक आपको मोटी मोटी 2-3 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट यार में टॉपिक समराइज पे रहो करूंगा मैं इसको। यार। मैं टॉपिक पे ही रहूंगा, लेकिन पहले बात सुन ले मेरी। हम्म। वो जो कुरान है ना, वो लिटरेचर की बात करता है। लिटरेचर से मतलब होता है कि शायरी वाली बात करता होता है, ठीक है, कुरान। जो ठीक है। कुरान लिटरेचर में बात करता है, जिस तरह लिटरेचर में बात समझाई जाती है किसी को, इसी तरह कुरान में लिटरेचर में बात करता है। अब कुरान कहता है कि जिधर जिसे कहते हैं कफार को पाओ, उधर उसका कत्ल करो। अब ये इसको मिसकोट करते हैं कि आगे पीछे की उसकी वर्सेस पढ़ते नहीं है, कि वो वार के बारे में, जंग के बारे में आयत है कि अगर वो तुमसे जंग करे तो उनको कत्ल करो, उनके पोर पोर पे मारो, ठीक है। ये बात कोट नहीं करेंगे। इसी तरह ये फ्लूइड की बात कर रहा है बार बार, लेकिन जिसे कहते हैं सीमन और जो स्पर्म है, ये मिलके फ्लूइड ही बनते हैं ना, कोई सॉलिड चीज तो नहीं ना बनते, ठीक है। ठीक है, आप इनको बताना क्या चाह कंट्रोल रहे कौन वो कर रहा है? बताइए। इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हम्म। इनको दिमाग कंट्रोल कर रहा है। दिमाग देता है सिग्नल, बैकबोन के जरिए नीचे आते हैं। यार ये जो जब जिलेबी है। नीचे, सुन ले, अब अच्छा बात एक सुन ले, मिनट, लेट हिम कंप्लीट डॉक्टर पूरी बात सुन ले। दूसरा, साहब। सीमन जो है वो टेस्टिस में नहीं बनते। सीमन जो बनते हैं वो अपना नीचे जो बीपीएच होता है, अपना बेनाइन प्रोस्टेट, प्रोस्टेट प्रोस्टेट में बनते हैं। दैट लाइज बिटवीन दैट लाइज बिटवीन जिसे कहते हैं कि बैकबोन और जो हमारी इलियक स्पाइन, एक हड्डी होती है जहां पे बैकबोन आके खत्म होती है, वहां पे लाई करता है ये। और मेडिकल टर्म में जब आप बात करते हैं ना किसी भी चीज की, अपना ये डॉक्टर साहब को भी पता होता है, पता होगा, हम यही कहते हैं कि शोल्डर बिटवीन द हेड बिटवीन द शोल्डर्स। इसका मतलब ये है कि हेड जिसे कहते हैं शोल्डर के अंदर अपना घुसा हुआ है। तो जब भी मेडिकल साइंस बात करती है, इस तरीके से बात करती है, इसी तरह कुरान इस तरीके से बात करता है, ठीक है। आई होप ये आप डॉक्टर साहब समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूँ। यार लेकिन ये कुरान सही कहाँ से साबित हो गया उसपे? भाई क्यों नहीं साबित हो रहा? जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, जिससे सीमन कहाँ पे बन रहे हैं, सीमन बिटवीन जिसे कहते हैं कि अपना बन रहे हैं बिटवीन द अपना, जहां पे आके बैकबोन एंड रिब्स। बैकबोन खत्म होती है, सुन लें, जहां पे हाँ बैकबोन आके खत्म होती है उसमें फ्रक्टोज होता है। इनको पूछ लें अपना फ्रक्टोज कहाँ से आता है। अपना पूरा एक जिसे कहते हैं सिस्टम है न्यूरॉन्स का, जिसे कहते हैं जहां से अपना ब्लड वेसल से फ्रक्टोज जिसे कहते हैं कि निकल के बाहर आता है फ्रक्टोज, यार जो कि बनने की स्पर्म्स बात की नहीं हो लाइफ रही को, है। एक सुन मिनट, लें एक मिनट। भाई, नहीं फिर डॉक्टर जी, बात कर रहे हैं। जब सवाल आपको सुन ले। बेसिक थ्योरी की नहीं पता, जब आप यार बेसिक थ्योरी, इजैकुलेट कहाँ से होता है? जैकुलेट कहाँ से होता है? पीनस से होता है। हाँ पीनिस से ना, तो वो पीनिस तक आता कहाँ से है? कहाँ से? यही तो बात है ना, कहाँ से आता है? हाँ यही तो मैं आपको बता वही रहा हूँ, पूछ कहाँ रहे से आता है। उसमें बहुत सारे फ्लूइड्स, सीमेंट में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं।
जो कि डिफरेंट जगह से आते हैं, ठीक है। नहीं, जब वो सीमेन बन उसमें जाता है ना, एक हाँ मिनट रुको, मेरा सीमन, सवाल सुन लो। जी जब वो जी सीमेन, जब सब जगह से फ्लूइड सब इकट्ठा होके एक ऐसी हाँ जगह होगी ना जहाँ पे उसको आपने सीमेन का नाम दे दिया कि ये आप जी सीमेन हो गया है, इसमें जी स्पर्म भी है और जो बाकी जो चीजें वो भी है, जी वो वेस्ट डिफरेंस पोजीशन में कहाँ आता है, है कहाँ जी। पे? वो वेस्ट वेस्ट डिफरेंस है, इससे पूछ रहे हैं वो ओके, पोजीशन तो कहाँ पे है। नाउ नाउ यू अंडरस्टूड, यू गॉट माय पॉइंट। अब मुझे हाँ बताओ, क्या वैस्ट डिफरेंस जो है, इज इट बिटवीन बैकबोन एंड रिब केज? ये मेडिकल साइंस में अब हम अम्बलाइकस कहेंगे, एक लोअर लिम्ब होता है, एक अपर लिम्ब होता है, ठीक है। अब हम अम्बलाइकस जो है वो हम हमेशा जिसे कहते हैं मिड ऑफ द, जिसे कहते हैं कि अपना बॉडी कहते हैं, प्यूबिक एरिया को हम मिड ऑफ द प्यूबिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। और सुन लें, और आप जब इस बात की कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे पड़ा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड बिटवीन, जो जहां पे आके बैकबोन खत्म होती है और यहाँ से इलियक स्पाइन जिसे कहते हैं, जो इलियक फोसा है वो स्टार्ट होता है, वहां पे पड़ा होता है, जो कनेक्ट होता है ऊपर बैकबोन के साथ। और ये लिटरेचर की बात हो रही है कि कहाँ से आ रहा है। Can I just make a point आप here? लिटरेचर को जिसे कहते हैं समझना नहीं चाह रहे आप पॉइंट Sorry, को, could I come आप in? खुद से जिसे कहते हैं ज्यूम किए जा रहे हैं। Dr. अच्छा, Z, एक you मिनट said, डॉक्टर जी। Dr. यस Z, डॉक्टर स्काई। Dr. Z, you know, by your logic, everything is connected to the body. You could say you brought in parasympathetic, sympathetic, you mentioned prolactin. Is there anything else you left out? By that logic, hold on, you let me finish, please. नहीं मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। Hold on, yeah, by that logic, you could say, oh, sperms are made in mouth, because we eat food, we eat sucrose, which is digested, and then becomes fructose and glucose, and we also eat oranges there, or drink juice, and then that provides vitamin C, and we get proteins, and you need acid phosphatase in sperm. So what you're talking is utter nonsense. I don't know if you're a doctor or a medical student or do something else or just went to Google. You're bringing in every sort of issue which is totally irrelevant. By that extension, you bring in brain, you bring in everything. Here is a simple stuff. Hold on, stop. Here we are talking about simple stuff. It says the sentence is clear to anybody. I know that they say often, oh, vast is the domain of the word. Shakespeare said that any idiot can misconstrue anything any way they want, and you prove that point. You are the genius. Otherwise, yes, I am. Everyone is. On. You are the genius. Yes. Yeah, you are the genius, right? Please other are a medical student or anybody Google man, can right? Whatever you said is nonsense. You brought in you even brought testicular embryology. How is that connected? How is that connected? Embryology testicular से connected नहीं है. It doesn't mention anything about that. अच्छा डॉक्टर, so tell me. अच्छा मुझे आप बताएं कि testes जिसे कहते हैं produce कहाँ पे होते हैं fetal life में? Does it mention that there? You're talking in context. तो आप बताएं ना मुझे. आप बताएं मुझे. आप मुझे बताएं ना. मैं connect बताऊंगा आपको. Does that sentence say that? अरे डॉक्टर जी, you have to tell me. Hold on. डॉक्टर स्काई, let me finish. डॉक्टर स्काई 1 मिनट डॉक्टर स्काई। डॉक्टर जी, क्या कुरान ये कहता है कि वहां पे जो लोकेशन बताई गई है वो एक्चुअली फीटस, जो फीटल स्टेज होता है, उसके बारे में बताई गई, वो बता दो। सेल्वी मुझे बताइएगा कब मैं बोल सकता हूँ। अच्छा चलो, मैं एडम को भी मौका देता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब को भी कुछ बोलना है। एडम, यस। नहीं आप अपना क्वेश्चन रख लें, जो आपका है उसका जवाब ले लें, फिर मैं बोलूंगा। मुझे एक बात बोलनी है यहाँ पर। Hello. Could I just say what he says would be relevant if he was talking about a child ejaculating, a baby, or fetus ejaculating. He's talking about adult. Fetus don't produce a sperm. Right. Exactly. तो वो पॉइंट लाना जो है वो गलत है बिल्कुल। And one more thing, आप भी यही कह रहे हो? No, when someone don't know the basic theory, then how he can get a concluded? ठीक है, कंक्लूजन कैसे आएगा? जी मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। आपने जो नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट बताया है, सी दिस इज टोटली ए डिफरेंट थिंग। जब पूरा सेमन तैयार होके सेमिनल वेसिकल्स में जब रेडी रहता है, जब सेक्सुअल एक्ट होता है, तभी नर्वस सिस्टम विल स्टार्ट एक्टिंग। तभी जो है कार्पस कैवर्नोसम एंड कार्पस स्पॉन्जियोसम जो होते हैं पेनिस में, they will send impulses and the blood will get pumped into those muscles and the erection will get affected.
and when they reach the orgasm during the sex, at that time the seminal vesicles get contracted due to the presence of muscle fibers and all, and the pelvic diaphragm and other things, and then the semen will get ejected. Where is the connection between the nervous system and the semen? That way you might there is no system. System है जो nervous system जो है उसको coordinate करती है. Then you could say heart is involved because blood supply comes from arterial system. I don't know. मैं आपसे बेसिक नहीं, आप दोनों बहुत जीनियस हैं. ये डॉक्टर स्काई तो बहुत जीनियस होगा, ठीक है, ही इज वेरी जीनियस. मैं तो उससे पूछ रहा हूँ, मैं तो इससे बेसिक थ्योरी पूछ रहा हूँ, मैं तो इससे बेसिक थ्योरी पूछ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि टेस्टिस फीटल लाइफ में जिसे कहते हैं कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. Yeah, I told you, no? किधर होते हैं? लेकिन that is not relevant, Dr. Z. This is relevant. मैं relevant बनाऊंगा ना. They are mesodermic in origin. What are you trying to say? It's irrelevant. Totally irrelevant. नहीं, आप बताएं मुझे कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. What does it matter? How is it connect? First, आप बताएं मुझे. नहीं, आप मुझे बताएं कनेक्शन. मैं आपको बताऊंगा, बताएं तो सही कहाँ पे होते हैं. You tell us. You are a genius. You tell us how it's connected. नहीं, आप जीनियस हो, आप गूगल कर लो अब कहाँ पे होते हैं. तुम गूगल कर रहे होगे ना. It's a simple. No, आप गूगल कर रहे होगे ना. Comes from mesoderm. Undescending और descending testes में क्या फर्क होता है? Well, don't you know what happens? What's that got to do? No, you have to tell me undescending or descending testes में क्या फर्क होता है? How is that relevant to the sentence? I will explain how it will. Then explain to us. Tell me. Then we'll tell you. I will explain, but you have to know the basic theory first. No, you have to know the basic theory first. Then just tell me undescending and descending testes. What is the difference between? अब Google कर लो, अपना पॉइंट रख लो. अब गूगल कर लो. मैं इधर अपना पॉइंट रख लूं. डॉक्टर जी 1 मिनट. यस एडम, पॉइंट रखो अपना. सर मैंने इस आधे घंटे पहले भी यही सवाल किया था जब ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई थी. वुमेन का स्क्रीशन सीमन उसकी रिब्स बोन में से आ रहा है. प्लीज ये मुझे किसी तरीके से एक्सप्लेन करके दे कोई. चलो let's let's go back to the specific point. Dr. Z, you have to answer this. वुमेन का सीमेन या लिक्विड जो है वो रिब बोन से आ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? यस डॉक्टर जी. एक पहले भी क्वेश्चन किया था, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था. इसका जवाब वो आंसर नहीं दिया किसी ने मुझे ये डॉक्टर स्काई बहुत बड़े जीनियस है. ये मुझे सिंपल सी एक बात बता दें कि प्रोलैक्टिन और जो थायराइड है इसका क्या कनेक्शन है अपना कंसीव के साथ. Okay, let me hold on. Sky, Dr. Sky, hold on. Hold on. Dr. Sky, I know you know the answer, but I don't want you to give the answer. Dr. Z साहब, मैंने स्क्रीशन सीमेंस की बात की है. मैंने किसी जगह के ऊपर मैंने लुक जाए स्क्रीशन के ऊपर ही आऊंगा. नहीं, उसके ऊपर बाद में ना आए. आपने जो मैंने आपसे सवाल किया है, किसी और से सवाल ना करें, उसका जवाब दे दें ताकि हम समझ सकें कि रिब की बोन में से वो जो स्क्रीशन पैदा हो रहा है वो कैसे हो रहा है. सिर्फ उस चीज का जवाब दे दें. फिर आप किसी से सवाल नहीं करें, खुद जवाब दें. मैं उस चीज का जवाब दूंगा. अगर आप जवाब नहीं दे सकते, सवाल नहीं करें. अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दें कि आप जवाब नहीं दे सकते. साहिल भाई जरा म्यूट करें. बात कर रहे हो. नहीं, अजीब बात. मुझे जवाब चाहिए सर. देखें, मुझे अब आपसे जवाब चाहिए. किसी से सवाल ना कीजिएगा, जवाब दीजिएगा. कोई डॉक्टर और नहीं बोलेगा, सिर्फ आप ही डॉक्टर हैं. एक्सप्लेन कर दें कि वुमेन का सीमन उसकी रिब केज की बोन में से कैसे आ रहा है. सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें. कोई सवाल ना करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे. बिल्कुल. प्लीज डोंट जितना आस्क टाइम चाहिए उतना टाइम इनको दें. कोई नहीं बोलेगा जब तक अपनी बात खत्म नहीं करेंगे. ठीक है, यू एक्सप्लेन. डॉक्टर जी आप एक्सप्लेन करिए. चलिए, डोंट आस्क एनीवन क्वेश्चन. बताइए. नहीं, मुझे पहले मेरी बेसिक थ्योरी जो ये जीनियस बने हुए हैं डॉक्टर स्काई, ये मुझे सिर्फ इतना बताएं. अरे यार क्या जब दोबारा म्यूट करेंगे, ये बोलने नहीं देंगे. डॉक्टर जी दोबारा से मैं आपसे पूछता हूँ, आप समझें कि हम सारे के सारे यहाँ पे जाहिल हैं. प्लीज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप समझ लें हम सब जाहिल हैं. सारे के सारे यहाँ पे लोग जाहिल हैं. आपने इन सब जाहिलों को समझाना है कि जो औरत का सीमन है जो उसके अंदर से निकल रहा है वो उसकी रिब की हड्डी में से कैसे आ रहा है. सिर्फ ये समझा दें, बाकी सब भूल जाएं.
समझे, सब चलिए। जाहिल हैं। जीरो से एक ऐसे तरीके से समझाएं कि एक ऐसा बंदा जिसको साइंस का भी नहीं पता उसको भी पता लग जाए, या चले थोड़ी बहुत मैट्रिक की बियोलॉजी का पता है या एफए की बियोलॉजी का पता है, उस तरीके से समझा दें अगर समझा सकते हैं। अगर नहीं समझा बिल्कुल। सकते तो सर थैंक यू सो वेरी मच, आप जा सकते हैं। ये जो इतने हम लोग हैं और इन टाइम सबको वेस्ट नहीं क्वेश्चन ना कर करें। सकते। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। यस डॉक्टर जी, प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन, समझा दे वो कैसे सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुरान होता है ना वो लिटरेचर की बात करता है, ये ठीक है। बता दिया आपने यार, बता दिया ना 100 बार आपको। बता दिया तो आपने, ये उसमें जो क्या है डॉक्टर स्काई बहुत बड़ा जीनियस बना हुआ है ना, यार इसको फिर। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मेरे बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। अब इसको जरा, ये हंस रहा है बांदर के मुंह वाला, इसको पूछो। यार ये इसने क्यों डॉक्टर साहब को No, बंदर का, इसको बाहर निकालो, इसकी बदतमीजी पे आ गया अभी। दैट्स now दैट्स Yes. पर्सनल अटैक now पे आ you're रहा being है। stupid. Now या you're ही just इज being. कमिंग। अगर ये And ऐसे I कहेगा don't, तो फिर ये I don't सुअर की mind शक्ल you वाला है। Who being the hell told is by. he to say somebody in our channel No, the leave face him of a there. monkey? Leave him there. I think he basically doesn't understand basic endocrinology. Only an idiot would understand, because you need all hormones. You can, if you got hypothyroidism, you got hyperthyroidism, you got prolactinoma, you'll never get pregnant. You need a certain amount of mass, and you got luteal phase and so forth. This guy has got no understanding. Just bringing in 2 hormones shows that he's an idiot of first order. He should go back to Pakistani medical school, and then he may be able to pass labs. Now, coming to the basic question, answer the question. What Adam asked you was a very pertinent question, and you don't have the answer, and you're bringing in total stupid irrelevancies in there. Just answer the question. ओके, सो डॉक्टर जी, अगर आप फिर से इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, देन आई विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिमूव फ्रॉम दिस स्ट्रीम. सो प्लीज रिस्पेक्ट द अदर पैनलिस्ट बिकॉज नो वन इज टेलिंग एनीथिंग अब्यूसिव वर्ड टू यू. ठीक है, आपसे जो सवाल किया गया है, देखिए 1200 लोग देख रहे हैं. डॉक्टर जी, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इस्लाम और कुरान राइट. ओके, सो एडम ने आपसे बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है. प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू गो फॉर पर्सनल अटैक देन आई विल हैव टू रिमूव. सो लास्ट चांस, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, डोंट आस्क एनीवन. आप साबित करिए कि कैसे वो सही है, और औरतों का जो पानी है वो रिप से कैसे आता है. रिप, राइट एडम? रिप बोन बोन. ठीक है, चलो लास्ट चांस. ठीक है, इफ यू अगेन यूज द बैड वर्ड पर्सनल अटैक, मैं रिमूव कर दूंगा. ओके, यस डॉक्टर जी. मुझे पहले बेसिक थ्योरी, जिन लोगों को मैं समझा रहा हूँ उनको बेसिक थ्योरी का पता होगा तो पता होगा ना. ये डॉक्टर, जो डॉक्टर स्काई है कोई, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं पूछूंगा तो समझाऊंगा ना. तो इससे पूछे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. यार ये कुरान में किधर है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये इससे पूछे ना. नहीं, हंस रहा है कुत्ते की तरह, गधे की तरह हंस रहा है. तू जवाब देना अब इस बात का. एक मिनट. अच्छा डॉक्टर स्काई, 1 मिनट. अगर आपके सवाल का डॉक्टर स्काई ने जवाब दे दिया, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपने ये साबित करना है कि औरतों का पानी रिब बोन से कैसे निकल रहा है. ठीक है, डू यू अग्री डॉक्टर जी? Yeah, of course. जी मैं एग्री. मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, ये मुझे तीन क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर मैं अपना जवाब कर दिया आपने. No, first I will ask you question. मैं तो पहले से पूछ रहा हूँ. Hold on. First I will ask you question. I'll ask you question. All right? Yes, Dr. Sky. Yes, Doctor. Go ahead. Give me a dynamic test, endocrine dynamic test, to diagnose basically release of THRH hormone. Okay. चलिए, आपका भी थोड़ा टेस्ट हो जाए डॉक्टर जी. मेरा भी एक क्वेश्चन है. मैं प्रोलैक्टिन का पूछ रहा हूँ कि प्रोलैक्टिन का. You answer first. Give me which is much more difficult, which is postgraduate. Hold on. Give me how you would look for TRH test. What is it used for? TRH test. It's called endocrine dynamic test. What's this use? Or shut up otherwise. Okay. आपने कई सारे सवाल किए डॉक्टर जी, अब आप आंसर दीजिए ये सवाल. TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो कि जिसे कहते हैं TSH को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, अब बात समझ गए. दूसरी बात, अब मेरी बात सुनो. प्रोलैक्टिन सुन लो, और सुन लो भाई, और सुन लो. जाहिल इंसान सुन लो. जाहिल. एक मिनट.
डॉक्टर स्काई, दिस इज व्हाट यू आस्क कि वो क्या काम करता है? No, एवरीवन नोज दैट यार। it's एंडोक्राइन used. ग्लैंड अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता है ये सब चीज। It's used in specific he's setting. studying first year or second year. It's a simple question. Yeah, he hasn't told the exact when it's used. Everybody knows it's a dynamic test. Which is the setting it's used? When is it used? ओके अच्छा डॉक्टर जी, मेरे ख्याल से आप डॉक्टर हैं लेकिन आप हाइपर होते जा रहे हैं। सो डॉक्टर, अपने डॉक्टर साहब, कैन यू सजेस्ट एनी मेडिसिन टू हिम और समथिंग सो दैट मतलब वो हाइपर ना हो अभी और कूलली बात करे? Yeah, he needs lithium. भाई What? हाइपर होने की क्या जरूरत He है? needs haloperidol. He needs major tranquilizer. Need for schizophrenic, antipsychotropics. ओके Dr. Sky, please don't. Magar we can talk in a cool Well, way. if he's also. insulting, I You can should be insult him hyper. as well. He's been very insulting as well, isn't he? ठीक है डॉक्टर जी, बी कूल यार, क्यों आप हाइपर हो रहे हो? किसी को आप बेवकूफ बना रहे हो, आप अपनी बात रखे ना यार प्लीज। ओके और भाई जो मैं उससे बात पूछ रहा हूँ तो वो बात का जवाब नहीं दे रहा, वो बात गोल कर रहा है, उसको आप क्या बात सवाल है कह रहे हैं कि वो बिल्कुल डॉक्टर ठीक जी, है क्या बात सवाल कर है आपका? एक मैं मिनट, तो एक मिनट, सिंपल डॉक्टर एक जी। बात पूछी है कि प्रोलैक्टिन कहाँ से अपना रिलीज होता है, कहाँ पे आके इफेक्ट करता है, और प्रोलैक्टिन का जिसे कहते हैं काम क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे। ठीक है, बस ये 3 बस क्वेश्चन है आपके। ये आप बताएं, इनसे पूछें। That means ठीक। you're ignorant because prolactin is also called pregnancy hormone. Is produced in pituitary, anterior pituitary gland, and it has very complicated action. I could write a book on it because prolactinomas are normally a disease, and in men it has causes of infertility. In females, it's called pregnancy hormone. It's produced after patients have become pregnant, and they produce an effect on breast and so forth. How is it relevant to the question? नो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पे इफेक्ट करता है या नहीं करता है ये? So what's that got to do with anything? नो, मैं बताऊंगा ना फिर, जिसे कहते हैं जो आपने बात पूछी है उसमें मैं बताऊंगा। It's not. It doesn't have as much effect as you say. And हाँ, अच्छा, ये इसका इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं है। Of course it has effect, but नहीं, आपने बोला अभी, आपने बोला इट हैज नो इफेक्ट है। नहीं, अभी आपने बोला इट हैज नो इफेक्ट है। It has more complicated effect. नहीं, आपने कहा नहीं है, आपने कहा नहीं है। आप अपनी बात पे पूरा आप गूगल कर रहे होगे, ठीक है, कि देख लूं मैं। Google, I teach. ठीक है, नहीं आप गूगल कर रहे होगे कि देख लूं मैं। ठीक है, देख लो देख लो बच्चे, देख लो। अरे रुको यार, he's an idiot of first order. Yes. Basically, essentially, prolactin is a hormone produced, I told him, in anterior pituitary, and it's produced essentially under control of hypothalamus. And what has that got to do with a question in the Quran, which I don't know? How is that relevant? I mean, it's a joke. He's where is he taking it? Where is he taking it? Dr. Sky, see, I'll tell you one thing, Dr. Sky. The other doctor that we have, even he is a Muslim guy. Okay? He has said a very good thing in the start कि अगर आपको मानना है तो आप मानो as a religious thing. Well, yeah. लेकिन don't bring science in that. There's Otherwise, no you science will be in I don't trouble. understand. I mean, this is not my area. My area is actually human molecular biology. And it's not my area. I work with the DNA and genetics and so forth. Even I know from my basic studies that this is the case because, obviously I'm retired and I used to teach medical students. But how is that relevant? This guy is a total nutter. I mean, to bring that in is nowhere near there. He's now gone to head, which is, let's face it, the pituitary it is a head. And we're talking here about breastbone. What's the connection? अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या सजेशन देंगे यार हमारे डॉक्टर जी को? डॉक्टर साहब, he needs to go by rash. Well, he's throwing away. Well, he's trying to prove a point using everything in the book. But I think sometimes the faith takes, leaves the rationalism behind. He proves the point. He's not interested in looking at things as they are. He's actually clutching what's called straw. He's trying to find every which way, whatever he can, to bring his own religiosity to justify it, even if it's so stupid. I mean, let's face it,
I've been reading Quran just to see, because my students were Muslim, and there have somebody, a guy, Solomon or Suleiman, talks to ants. I mean, there are all sorts of silly things in there. I've been reading it quite avidly after listening to these people, and it's not one mistake. I mean, ants have, they got free hormones. अबे तू जाहिल इंसान है, तुझे जाहिल इंसान, तुझे ये नहीं पता है। ओए ये डंगर को म्यूट करो यार, ये क्या है यार? कर दिया। उसमें एंट्स सिर्फ बात नहीं कर रही सलमान के साथ, बल्कि एंट्स को पता है, और एंट्स कह रही हैं अपनी दूसरी एंट्स को सोलोमन और उसकी फोर्स आ गई है। अच्छा, सलमान का एंड से बात करना मैं मिरेकल ऑफ अल्लाह कह सकता हूँ। चलो जी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि सलमान को चूंटियों की जुबान पता थी, इवन दो कि हमें पता है कि एंट्स नहीं बोल सकती, लेकिन मिरेकल मान लो। सलमान जो है ना, चूंटियों की वो वेवलेंथ भी समझ लेता था, मान लेते हैं। लेकिन चूंटी को कैसे पता लगा कि वो बाकी चूंटियों को बताए कि सोलोमन किंग और उसकी फौज आ रही है? ये चूंटियों को कैसे पता लगा? ये कोई बताए मुझे। Then I read that he had an army of birds, and he had a commanders of army. I mean, all sorts of nonsense, but this guy will prove it, I'm sure. यार चले गए वो डॉक्टर जी, एक्चुअली बहुत हाइपर हो गए। अच्छा, डॉक्टर स्काई विल जस्ट टेक, अच्छा डॉक्टर जी अभी भी है, ठीक है? नहीं, हनुमान बंदर, जो बंदर है वो हनुमान बन के that is a childish story, just fairy tale as well, but I think everybody knows it's a fairy tale, but nobody goes around killing people. Yeah, Dr. Z, first of all, the doctor needs a patience. He don't have patience. कोई दवा सजेस्ट करो यार, डॉक्टर जी अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब, यस, अच्छा यार डॉक्टर गायकवाड़, आपका कनेक्शन बहुत बेकार है यार, इसको कुछ करिए, मैं आपको बात करने का मौका देता हूँ। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताओ यार कि क्या कहेंगे यार, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? साहब, मैं आपको ही ब्लेम करता हूँ कि आप इस तरह के चीजें लेकर बैठ जाते हैं, तो फिर जो लोग, जो जिनके दिल में वो बिलीफ है, वो लोग तो फिर वो ये हो जाते हैं, मतलब वो रेबल हो जाते हैं। तो ये टॉपिक ही ऐसा है ना, आप जो छेड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, आपके अंदर कितनी सच्चाई है। आपने कहा, और मैं टोटली अग्री करता हूँ कि ठीक है, आप एज ए रिलीजियन इसको मानने के लिए मानो, लेकिन आप कम से कम गलत चीज को आप सही तो नहीं साबित कर सकते ना। पॉसिबल है क्या डॉक्टर? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बोलने से जो है ईमान खराब होता। नहीं, हाँ, तो मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर ठीक है, मगर हम ये तो सही है जो आप बोल रहे हैं, वी कैनॉट फिट जो मॉडर्न साइंस जो इतना एडवांस है, आप वो बातें जो इतने 100 साल पुरानी जो बोली गई हैं, उसमें आप ले जाके फिट करने की कोशिश करें तो वो कैसे होता है? इट्स इम्पॉसिबल। सही। अच्छा, वो कुरान में ना कहीं ये कहा है कि वो फीटल स्टेजेस के बारे में बात हो रही है, कुछ नहीं कहा है, ना वहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ना इसकी बात हो रही है, कुछ नहीं। ये पूरा साइंस, उसमें एक आयत में ये पूरा साइंस घुसा रहे है, और उसके बाद भी वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट डू यू से? आप सही बोल रहे हैं, 100% सही है। एडम, हमारे डॉक्टर साहब से क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब भी मोमिन ही है। एडम, क्या मैंने म्यूट किया है क्या? अनम्यूट नहीं, वो तो अपने हिसाब से किया है। अच्छा, क्रिश जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन के, थैंक्स अ लॉट। ये औकात के बाहर जा रहा है। आई कांट सी डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनी एल्डर पर्सन और डॉक्टर इन सच मैनर। साहिल, प्लीज डोंट लेट योर गेस्ट बी इंसल्टेड। यस, इसके लिए हमने उनको अभी निकाल दिया है। मैं उनको बहुत मौका दे रहा था, बहुत हाइपर हो गए थे वो, फिर भी मैंने मौका दिया क्योंकि उनके पास मौका था कुरान को सही साबित करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो मौका गवा दिया है। लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे डॉक्टर जी जो है उनकी बातें कितनी सही थी या कितनी गलत।
और अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप सोचो, अभी जो नॉर्मली जो मुसलमान जो सेंसिबल लोग हैं वो देखेंगे, इससे क्या वो लोग मतलब क्या अच्छा, वो उनके डंगर दिमाग डॉक्टर गया, पे आ गया एडम? डंगर डॉक्टर गया। जी जी, वो बैक स्टेज है। अच्छा, डंगर डॉक्टर गया। अच्छा चलो, अच्छी बात है यार। क्या यार, वो दिमाग की दही बना रहा था, मैं कहा यार मैं कुछ और काम कर लूं इतनी देर में। तो आप अच्छा, मुझसे कुछ मैं पूछ ये रहे थे? कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये हमारे डॉक्टर साहब भी मोमिन ही है, लेकिन देखिए कितनी सच्चाई से वो बात अपनी रख रहे हैं। सर बिल्कुल सही बात है सर। देखें, जो चीज बनती नहीं है वो नहीं बनती। और अब मैंने तो ये बात कही थी, और आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की एक डिबेट हुई थी। मैं किसी दिन डिबेट का क्लिप भी लेके आऊंगा काट के। डॉक्टर जाकिर नाइक को एक और डॉक्टर के सामने इस चीज से एग्री करना पड़ा था कि कुरान जो है वो जाहिरी चीजों के बारे में बता रहा है। ये जो नुतफा है, ये जो माँ है, ये जो हड्डियां हैं, ये जो ह्यूमन का बनना है माँ के पेट के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ जाहिरी जो कि नजर आ सकती हैं, जो कि अपेरेंट आई से देखी जा सकती हैं। कुरान उनके बारे में बात कर रहा है, इससे ज्यादा इन डेप्थ नहीं बात कर रहा। जाकिर नाइक जो कि झूठ बोलने में महाशक्तिमान है, ठीक है, उसने भी एक डिबेट के अंदर इस चीज का इकरार कर दिया था। इकरार किया था, इनकार नहीं, इकरार। ये जो इतनी साइंस कुरान के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, भाईजान कुरान अगर इतनी साइंस से 10% भी साइंस जानता होता तो आज ये प्रॉब्लम्स ही ना होते कुरान के अंदर। क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। एक मोहम्मद 7वीं सदी के डेजर्ट के अंदर रहने वाला बंदा है, उसको जो नजर आया उसने वो चीज बोल दी है, जो उसने सुना वो उसने बोल दिया है। कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद इज एन ईयर। ईयर मीन कान, यानी जो सुनता है कान से वो बता देता है और बोल देता है। लोगों से कहानियां सुन सुन के उसने डालना शुरू कर दी। यार कुरान, अगर कुरान 272 दफा परहैप्स का वर्ड यूज करता है, यानी कि शायद का वर्ड यूज करता है, तो यार दुर फिटे मुंह ऐसे खुदा को जिसकी किताब में 272 दफा शायद का वर्ड यूज किया हो।